और आइए सीधा जयपुर का रुख कर रहे हैं, जहां पर धर्मेंद्र प्रधान क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं उन्हें। हुई है तुष्टीकरण के सारे पैरामीटर्स, वोट के लिए तुष्टीकरण के सारे पैरामीटर्स गहलोत साहब की सरकार ने क्रॉस किया है। मित्रों, राजस्थान में मैंने जैसे शुरू में कहा, एक बहुमत पाने के बाद भी कांग्रेस पार्टी की अंदरूनी झगड़े के कारण, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट के कारण आज गहलोत साहब खुद एक देश की भ्रष्ट शासन की मुख्यमंत्री बनके, लंबे समय के अनुभव था, राजस्थान के लोगों ने उनको भरोसा करके वोट दिया था। लेकिन अगर आज समाज में सबसे ज्यादा राजस्थान में किसी ने निराशा किया, किसी ने राजस्थान की नई पीढ़ी को गुमराह किया, तो उसके लिए जिम्मेदार और कोई नहीं है, प्रदेश की अभी के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत साहब हैं। आज भारतीय जनता पार्टी प्रदेश की एक बड़ी राजनीतिक शक्ति के नाते, प्रदेश की प्रमुख विपक्ष के नाते, और राजस्थान में तो हमारी जनाधार की एक हिमालय के आकार है। मैं आज आया था सुबह जयपुर संभाग की एक संगठनात्मक बैठक में भाग लेने के लिए। 50 विधानसभाओं की हम लोगों ने आज विशेष योजना बनाई है, और हम मानते हैं इस जयपुर की संभाग की 50 विधानसभा एक प्रकार से प्रदेश की राजनीतिक वातावरण का एजेंडा सेट करता है। मैं जिस प्रकार की उत्साह, जिस प्रकार की जनता की फीडबैक का एक रिव्यू किया, एक प्रकार से समीक्षा किया, मैं जिम्मेवारी के साथ कह सकता हूं 2013 से एक बड़ा मैंडेट दो कारण से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाएगी। आज देश में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक दूरदृष्टि संपन्न सरकार, एक सेवा की योजना, और राजस्थान की लक्ष्यावधि कार्यकर्ता और राजस्थान की जनता के आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ दिख रही है। दूसरी ओर गहलोत साहब के नेतृत्व में एक भ्रष्ट सरकार को कितना जल्दी सत्ता से हटाया जाए, प्रदेश की जनता उसके लिए मन बनाया है। मैं इस यज्ञ में यहाँ की मीडिया का भी कोऑपरेशन चाहता हूँ। आप ही की भूमिका से ये माहौल बनी है। मेरे ओर से इतना ही उल्लेख करना था। आपके सबके प्रश्न एक एक करके लेकिन फिर नाम मेरे को थोड़ा इशारा कर दें। हाँ, नंबर 10। सर, बीजेपी ने आज एक ट्वीट किया है और उसमें ये कहा है कि जो इजराइल पे हमले हो रहे हैं 2004 से लेकर 14 तक जब यूपी की सरकार थी तब इंडिया ने भी ऐसी आतंकवाद फेस किया था। देखो, आज की इस पत्रकार वार्ता की चर्चा को राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी और यहाँ की व्यवस्था तक मैं सीमित रखना चाहूंगा। सर, आप तो ये लगातार कहते हैं कि सरकार आ रही है, जबकि गहलोत लगातार कह रहे हैं अशोक गहलोत की सरकार रिपीट होने वाली है, और वो दावा करते हैं कि हमारी योजनाएं जन कल्याणकारी। लाल डायरी कल्याणकारी है। एनसी क्या? लाल डायरी है। आपको लाल डायरी किसने कहा? नहीं, लाल डायरी जबकि ये दो देखिए विषय डायरी है। देखो, लाल हो काली हो डायरी है। नहीं, देखो डायरी ही देखो। मैं तो आप ही समझने आया हूँ। विषय भ्रष्टाचार, विषय महिलाओं के ऊपर उत्पीड़न, विषय है बेरोजगारी, विषय है किसानों के साथ धोखाधड़ी, विषय है तुष्टीकरण। ये सारे प्रसंग आज खुल के बोल रही है। प्रजातंत्र में सत्ता में रहने से इतने दंभ दिखाना कोई दिखा सकता है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन प्रजातंत्र में वोट जब होती है उसकी चोट भी लगती है। इस बार राजस्थान की दीवारों की स्पष्ट लिखन नहीं है
गहलोत साहब की सरकार जाएगी। एक बार भाई साहब एक बार अरे नंबर से आ रहा था आप तो आप ले लेंगे आशीष जी। प्रधान साहब, राजस्थान के अंदर पेट्रोल के जितने भी डीलर्स हैं वो 2 बार हड़ताल कर चुके हैं, जिससे आम जन को बहुत नुकसान हुआ है। वो निरंतर मांग कर रहे हैं सरकार से कि वैट कम किया जाए। अब तक इस विषय के ऊपर कोई फैसला सरकार, राज्य सरकार ने नहीं लिया है, तो इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि आप खुद का डिपार्टमेंट हैं। मैं अभी पेट्रोलियम में नहीं हूँ मैं, लेकिन एक बात कहूँ, अभी देखो जो विषय अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की दाम की उछाल के कारण वैश्विक परिस्थिति जैसा है, एक एनर्जी कमोडिटी के ऊपर प्रेशर आई है। लेकिन जब ये जैसे आपने देखा होगा इन दिनों में एलपीजी प्रोडक्ट पे भारत सरकार की जो सीधी दायित्व है उसमें हमने प्राइस रिडक्शन किया और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की लाभार्थियों को 300 रुपया की एक्स्ट्रा सब्सिडी उनकी बैंक खाते में देने की व्यवस्था किया। पहले 200 किया था, 200 रुपया की टोटल प्राइस रिडक्शन किया सभी कंज्यूमर्स के लिए। और फिर अभी दशहरा को सामने रखते हुए, नवरात्रि को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री जी ने 100 रुपया फिर घटा